चलो भाई, किससे ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ अभी? इधर देख लो अतुल, हो गया ये वाला? नहीं, नहीं हुआ ना? एक बार देखो जल्दी से। और किससे, और सबसे हो गया? ठीक है, चलो। तो इधर देखो अंकित जी, आपका आ गया था ये वाला 80? आ गया था, बढ़िया। चलो देखो, ध्यान से देखना, जो चीजें दी हुई है ना उससे पहले डायमीटर निकाला करो, है ना। डायमीटर कैसे? क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन ने पूछा है इस वाले, इस वाले, इस वाले, और ये जो है ये है P। ध्यान से ये P है, ये Q है, ये R है, और ये S है ना। तो पूछा है P और S के सेंटर डिस्टेंस के बीच की डिस्टेंस क्या है, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस क्या है। तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी है ना। एक बात बताओ, अगर ये डिस्टेंस निकालनी है तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ टीथ से निकल जाएगी? टीथ से सिर्फ डायमीटर का हिसाब चाहिए ना। ये तो क्लियर दिख रहा है कि भाई डिस्टेंस का मतलब कुछ डायमीटर का यूज करना पड़ेगा। तो डायमीटर का यूज करना और मॉड्यूल का पता होना हमें सीधा सीधा रिलेट करता है किससे? टिथ से। मतलब हमें मॉड्यूल पता है, किसका पता है? क्वेश्चन पढ़ा होगा अगर अच्छे से, तो इसका आर का मॉड्यूल पता है, कितना है? 2 mm। लास्ट वाले का सी, लास्ट वाले का ये हो गया 34 का, बहुत बढ़िया सी। नहीं, लास्ट वाला बिल्कुल लास्ट वाला होगा ना, बिल्कुल लास्ट वाला। फिक्शनलेस ना, इसका है डी 2000 और एक गियर ट्रेन का है सी ओनली 5। ठीक है, चलो। नंबर बताना है वो नंबर बताना है सीधा। ठीक है, ये देखो डिस्टेंस, ये आर की वैल्यू दे रखी है, देखो मॉड्यूल की वैल्यू, इसके लिए मॉड्यूल कितना दे रखा है? 2 mm। तो इसके लिए भी मॉड्यूल क्या है? 2 mm। मॉड्यूल का फॉर्मूला याद होना चाहिए अतुल जी आपको। मॉड्यूल होता है डी वाई टी, है ना। तो यहां से जो मेरा डायमीटर निकलेगा, इसका डायमीटर वो क्या होगा? इसका मॉड्यूल गुणा इसकी नंबर ऑफ टिथ। कितना नंबर ऑफ टिथ दे रखा है आर का? आप उनको लिखना अच्छे से, है ना। पी क्यू आर एस के हैं 20, 40, 15, 30। 20, 40, 15, ये कितना है? 15, 20। तो अब बताना, ये 15 है ना टिथ, 15 गुणा 2 कितना हो गया? 30 mm। 30 mm का डाया हो गया इसका। अब ध्यान से देखना, देखो ज्योमेट्री चलेगी, ज्योमेट्री। 30 mm का डाया ये है ना। सबकी सेंटर कहां पर है? एक ही लाइन पर है, देख रहे हो, सबके सेंटर एक लाइन पर। ठीक। आर और क्यू का जो सेंटर है वो तो सेम ही होगा ना। आर और क्यू का है ना, इसके सामने है तो क्यू के सामने आर लगा रखा है, कंपाउंड गियर है ना, दिख रहा है। ठीक। अब दूसरा बताना, इसका क्या होगा? इसका डाया भाई 2 mm इसका है, तो 2 mm इसका भी तो है मॉड्यूल। इसका डाया कितना है? 2 इंटू क्या हो जाएगा? 20 दिख रहा है ना, तो 40। 40 हो गया इसका डाया, यहां से यहां तक। यस, ये हो गया 40। अब एक क्वेश्चन में ये एक चीज और दे रखी है, आर के डाया से क्यू का डाया डबल है, ये दे रखा है, ध्यान दे दोगे तो 30 गुणा 2 मतलब 60। ये मॉड्यूल नहीं मल्टीप्लाई किया, तो क्वेश्चन में गिवन है आर से क्यू का डाया डबल है, तो ये यहां से ऐसे करके पूरा पूरा ओवरलैप हो जाएगा इस पर, यहां तक। ये है 60 गिवन डायमीटर, है ना। तो ये 30 का डबल 60 होगा, तो 30 इतना है, 60 इतना हो गया। तो अब ये बताना, अगर ये 60 डाया है, ध्यान से देखना, 60 डाया है किसका? क्यू का, तो डी क्यू कितना है? 60, है ना। डीपी पता लगाना है, डीपी पता लग जाए तो मैं ज्योमेट्री से यहां से यहां तक की डिस्टेंस बता सकता हूं। बट आपको डीपी पता कब लगेगा? आपको इसके टिथ पता है, टी क्यू पता है, टी क्यू कितने हैं? 40, जबकि टी पी पता है कितने हैं? 20। आपको टी और डी में एक रिलेशन पता है, दोनों का मॉड्यूल सेम होगा, इन दोनों का, क्योंकि मैशिंग में मॉड्यूल सेम है, तो डी डीपी अपॉन टीपी बराबर क्या होगा? डी क्यू अपॉन टी क्यू, है कि नहीं। मॉड्यूल दोनों के, इन दोनों के तो सेम होंगे ना, इनके सेम होंगे, इस वाले के आर के और एस का सेम होगा क्यू मैशिंग में, पी और क्यू का मॉड्यूल सेम होगा क्यू मैशिंग में। तो ये बताना, अब यहाँ डीपी और डीक्यू, तो हमें डीपी पता करना है, डीक्यू हमें पता है कितना है, डीक्यू 60, टीपी कितना हो जाएगा? टीपी हो जाएगा 20/40। तो इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 में 30 आ जाएगा। तो 30 mm का ये हो गया, अतुल जी दिख रहा है, ये 30 mm का ये हो गया। ठीक। अब ज्योमेट्री देखो, ये ज्योमेट्री गेट में खेलनी पड़ेगी आपको। देखो ये 30 है, आपको बताना है इस लाइन से इस लाइन तक की डिस्टेंस। देखो ये कितनी होगी? ये 15, बहुत बढ़िया। यहां से यहां तक कितनी है? देखो 60, बहुत बढ़िया। यहां से यहां तक कितनी है? कैसे चेक करोगे? आपको तो पता नहीं। कहां तक पहुंचाओ फिर अपनी थिंकिंग को? यहां से यहां तक देखो, सेंटर तक देखो,
यहां से यहाँ सेंटर तक कितनी होगी, सेंटर तक सोच के देखो, ये पूरा 60 है, 30, बहुत बढ़िया 30। यहां से देखो, यहां से यहां तक ये वाली कितनी होगी, ये 15, क्योंकि 30 का ये है, इसका हाफ हो गया, इसका हाफ इसका है ना, इसका हाफ ये हो गया 15। तो आप देख लो 15 पहले ये हो गई, प्लस यहाँ की ये 30 हो गई, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, तो ये 30 हो गई, प्लस ये कितनी हो गई, 15 हो गई। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे इसका पूरा डाया पता है, क्या है, 40 है। ये 40 दिख रहा है येलो वाला, इसका आधा करोगे 20 आएगा, तो 20 कहां से कहां तक है, यहां तक है ना, 20। बस इसको जोड़ दो, आंसर आ गया। देखो मैंने यहां से यहां तक की डिस्टेंस ले ली, है ना, कितना हो जाएगा ये, 15 15 30 30 30 40 और 80 हो जाएगा, 80। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन है, सारी चीजें दिख रही है ना, ठीक है। तो ये था 2013 का क्वेश्चन। चलिए ये हो गया। अब अतुल जी, अब ये जो और क्वेश्चन दिया ना, एक बार इनको ट्राई करना आप आराम से, है ना। बाकी बताइए किससे कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ, पांचों क्वेश्चन में सारे हो गए, बढ़िया। पहले मुझे ये वाला सिंपल वाला क्वेश्चन बताओ, कौन सा, सेकंड लास्ट। फाइल खोलो, 2000 फाइल खोलो एक बार, आप इसको आप सोल्व कर लेना। फाइल खोलो, मुझे सेकंड लास्ट क्वेश्चन बताइए सभी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन फाइल में सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जो मैंने 5 क्वेश्चन भेजे हैं उसमें सेकंड लास्ट क्या है ये। इसमें आपको सीधे सीधे वो देखना है कि आइडलर गियर कौन सा है, ठीक है। तो सोचो और आंसर दो सभी, है ना, सही, बढ़िया, सोचो और आंसर दो। सौरभ जी सोचो इसे, ये सेकंड लास्ट जिसमें आपको आइडलर गियर बताना है, प्रदीप जी जल्दी बताओ। उसके बाद जस्ट ये वाला छोटा सा क्वेश्चन का आंसर दे दो, फिर मैं रिवर्टेड गियर की तरफ चल रहा हूँ, है ना। बाकी आप सब कर सकते हैं, ठीक है, मतलब करना उन्हें, क्योंकि मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और लेके चल रहा हूँ जिससे पीवाईक्यू और भी कर सको आप रिवर्टेड वाले। लास्ट वाला भी सबको करने दो, अभी सब पहुंच रहे हैं धीरे धीरे ना, ठीक है। फोर्स होगा रेडियस में क्या पता, अगर ओमेगा सेम है तो सर जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली होगा कि इनवर्सली होगा, ना फोर्स है, आपका क्वेश्चन है ओमेगा सेम है, तो यहाँ का जो फोर्स है उसका क्या रिलेशन आएगा। पहली बात तो ओमेगा सेम कब होगा दो गियर का, ओमेगा सेम कब होगा, जब कंपाउंड होगा, मतलब ये वाली चीज साफ्ट के हिसाब से ना, फिर ये वाला और ये वाला इनके ओमेगा सेम है तो इनके फोर्स सेम होंगे। देखो रेडियस का बेस तो फोर्स, सुनो यहाँ पर ओमेगा सेम, टॉर्क ऐसे नहीं आएगा, यहाँ पर जो ओमेगा सेम है, ओमेगा सेम का मतलब यहाँ का ओमेगा सेम, जो इस वाले पॉइंट, देखो डिस्टेंस ज्यादा हो गई, एफ जो इसके साथ में जो कनेक्शन होगा, मतलब जहां से इसे पावर मिल रही होगी, एफ टी इंटू में ये आर, ये देगा टॉर्क फॉर दिस बॉडी, ये देगा टॉर्क फॉर दिस, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है, एफ टी इंटू आर, एफ टी इंटू आर हमारे पास ये निकल के आ गया, एफ टी इंटू आर, ये हो गया T1, इसके लिए टॉर्क, इस टॉर्क ने कुछ यहाँ पर इसको जनरेट कराया, मतलब इसे चलाया, चलाने के बाद जो ओमेगा आया, ओमेगा तो कांस्टेंट आया, इसके लिए भी ओमेगा कांस्टेंट आया, जब इसने इसे चलाया तो आपने कितने का यूज किया, सिर्फ आपने इसे छोटा कर दिया ना, समझ में आ रहा है। ये ओमेगा तो सेम रहेगा बट इसे आपने रेडियस वाइज छोटा कर दिया, ओमेगा सेम है, नहीं समझे, ओमेगा सेम है, रेडियस वाइज छोटा कर दिया। ये जो यहाँ का ft2 होगा, यहाँ का जो ft2 होगा वो क्या होगा, ft2 इंटू में r इक्वल टू यहाँ पर जो नया टॉर्क जनरेट होगा T2, ये उससे रिलेट करेगा जो इसका ft2 आएगा। नहीं समझ में आया, ये ओमेगा सेम देगा, पावर सेम नहीं देगा, ओमेगा सेम देगा, पावर सेम नहीं देगा। यहाँ का ft2 इसके अलग रहेगा, जो यहाँ का ft1 है, ठीक है, उससे अलग रहेगा। तो जो इस शाफ्ट पे रहेगा वो पावर तो सेम रहेगा। नहीं, अब देखो एक चीज क्या होती है ना, अगर हम ये कंपाउंड ले रहे हैं, हमेशा याद रखना ये कंपाउंड वाला जो सेंस होता है, सेंस के हिसाब से जो इसका ओमेगा है वो ओमेगा सेम है। हाँ, ये दोनों जो चल रहे हैं नॉर्थ है शाफ्ट का, ठीक है, मतलब ये पावर तो सेम देगा ना, ये शाफ्ट में पावर तो सेम रहेगी ना, शाफ्ट की पावर उस सेंस में सेम रहेगी, हाँ, पावर तो सेम रहेगी,
आप ये छोटी सी गलती कर रहे हो। यहाँ पर जो ये वाला सेंस आएगा ना किसी और इस वाले से, इस वाले के रेडियस के हिसाब से, इस वाले के रेडियस के हिसाब से, हाँ वो वाली इसकी बात हो रही है, इस वाले एफ की, इस वाले पर्टिकुलर शाफ्ट पर। ना ना ना, इसमें क्या हो गया ना, आपने अब इस चीज को सोचा विक्रांत जी, देखो ध्यान से देखना, आपने जब ये पावर बोली ना इस शाफ्ट की, वो रेडियस यहाँ पर भी सेम है, रेडियस यहाँ पर भी सेम है, ये अगर शाफ्ट मान के चलोगे, इसलिए यहाँ का टॉर्क दोनों का सेम होता है ना, सिर्फ इसका। बट ये गियर की रेडियस अलग हो गई, गियर की रेडियस अलग हो गई। हाँ 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 हाँ, T1/T2 इक्वल टू τ1/τ2। ओके हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है, वो जो सॉफ्ट सेकंड का रेशियो था, वही जो हमारा गेट थर्ड है उसका भी मैंने और वही 400 न्यूटन मीटर लिया। ओके, और फिर उसको T3 जो है T3 T2 सेम कर दिया ना, ओमेगा सेम रखते हैं इनका। हाँ ओमेगा सेम रखोगे बिल्कुल, तो उसके बेसिस पे मैंने इसका T2 और T3 सेम करके ताऊ इससे ताऊ 4 निकाला तो 2000 आ रहा है। ओके, अगर ये कंसेप्ट गलत है नहीं, एक सेकंड, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ अरे बिल्कुल बिल्कुल होगा, क्यों, क्योंकि ये FT2 वाला सेंस आएगा, FT2 वाला सेंस आएगा। अभी चलो इस चीज को मैं देखते हैं, अभी देखते हैं, अभी क्वेश्चन पूरा कर लेंगे, अभी पूरा करेंगे, ठीक है। बट हमेशा याद रखना ये टॉर्क हमारा रेडियस के बेसिस पर ही चेंज होता है, रेडियस के बेसिस चेंज होता है, वो अभी आएगा। हाँ हाँ अभी वो अभी करेंगे उस चीज को, ठीक है। फिलहाल अभी ये बताओ, पांचवा क्वेश्चन हुआ सबसे, जिनसे भी बोल रहा था मैं, पांचवा नहीं सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट, आइडलर आया, 5 आ गया आइडलर सबका, ये आ चुका है, ठीक है, नहीं आया, एक मिनट, ये दिखाओ, ये वाली चीज में क्या दिख रहा है आपको, फर्स्ट ड्राइवर ये वाला हो गया, इससे ये वाली चीज घूमी है ना, इसके बाद ये इसके साथ घूम गया ना, तो ये सिंपल मतलब इससे इससे रिलेट कर गया, ये घूम गया, ये इससे ये घूमा, जब ये इससे घूमा तो ये इसके सामने ये है, और फिर उसके बाद में ये है, तो अब आप खुद सोचो, ये 4 5 और 6, 4 5 6 में जब आप 4 और 6 की बात करोगे, 4 5 6 दिख रहा है, पीछे वाले को भूल जाओ, आगे वाले को देखो, ये 3 नहीं दिख रहे, 3, जब ये 3 दिख रहे हैं तो बीच में क्या होगा, एक आइडलर, नहीं समझ में आया, बीच में क्या होगा, एक आइडलर, तो पांचवा ही क्या है, सिर्फ और सिर्फ आइडलर। क्लियर है ना अंकित जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना, चलो चलो भाई, हाँ चलो 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 चलो, रुको 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 रुको, अरे रुको रुको रुको, स्टार्ट करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं आगे, बढ़िया ले आओ, इस वाले क्वेश्चन को करो, फोर्थ वाले सॉरी लास्ट वाले क्वेश्चन को सब पहले एक बार ट्राई कर लो, सब एक बार ट्राई कर लो, लास्ट वाले का 500 नहीं 2000 है, 2000 है, हाँ ठीक है, हाँ। चलो 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 प्लीज, जिन्होंने नहीं किया है एक बार इसे कर लो, ठीक है, फिर मैं इस वाले क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर मैं रिवर्टेड करवा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, एपिसाइक्लिक फिर रह जाएगी, वो हम कल कर लेंगे, ठीक है, रिवर्टेड आज कर लेंगे। क्या वो आ जाएगी, वो दे देंगे, कहाँ पहुंची, अच्छा पहुंच रही है, अभी पहुंच रही है हो गया ना, चलो रुको, अब देखो आराम से ध्यान से देखना इस वाले क्वेश्चन को, देखो भाई,
A frictionless gear train is shown in the figure. The leftmost 12 teeth gear is given a torque of 100 न्यूटन मीटर. ये वाला 100 न्यूटन मीटर टॉर्क दे रहा है. इधर एक शाफ्ट है जिस पर एक गियर लगा हुआ है और ये गियर 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे रहा है. 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे रहा है. ठीक है, 12 टीथ हैं इस पर, 12 टीथ. उसके बाद फिर ये आगे लगा हुआ है इससे एक और गियर ऐसे. इस गियर पर है 40 टीथ है ना, इस गियर पर है 48 है, 48 टीथ, 48 टीथ. ठीक, ये भी एक शाफ्ट से माउंटेड है और इस शाफ्ट पर फिर दूसरा है गियर आउटपुट टॉर्क फ्रॉम द 60 टीथ गियर ऑन द राइट. अच्छा, इस वाले पर कितने, इस वाले पर है 12 टीथ, इस वाले पर है 12 टीथ ऐसे, इस पर है 12 टीथ. हाँ, 12 टीथ. ठीक है, ये वाली चीज ये, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर ऐसे. इस पर है 60 टीथ. ठीक है, चलो अब प्लीज सुन लो एक बार ध्यान से. यहाँ पर क्वेश्चन है पूछा हुआ, ए फ्रिक्शनलेस गियर ट्रेन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस द आउटपुट टॉर्क ऑफ द गिवन ऑन राइट साइड इज न्यूटन मीटर. कितना होगा यहाँ पर, यहाँ वाले पर टॉर्क कितना होगा, इस वाले पर टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा, है ना, हमें ये बताना है. चलो तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से. इसको अगर मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूं तो इससे थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाएगा. बस 2 मिनट दो. एक ये है ना, फिर एक ये और फिर एक ये. ठीक, देखो यहाँ पर है 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क इस वाले के पॉइंट के हिसाब से. 100 न्यूटन मीटर, 12 टीथ हैं इस पर, और कुछ तो नहीं दिया हुआ ना, है ना. तो रेडियस का हिसाब क्या है, इधर 48 है. किसी की भी डाया नहीं दे रखी है. अच्छा, चलो एक सेकंड सुनो जरा, एक मिनट. यहाँ पर दिस इज द R1 मान लेते हैं, ये हो गया दिस इज द R2. ठीक है, ये 12 है, ये 48 है. अगर मैं R2 का रिलेशन देखूंगा तो R2 कितने टाइम हो गया, 4 टाइम्स ऑफ R1. ठीक है, R2 हो गया 4 टाइम्स ऑफ R1. यहाँ पर जो 100 न्यूटन मीटर है, 100 न्यूटन मीटर, ये 100 न्यूटन मीटर है टॉर्क. क्वेश्चन था पार्थ जी का कि भाई Ft के हिसाब से चीजें क्या चलेंगी, है ना, Ft के हिसाब से. चलो ये अगर मैं यहाँ पर T1 लेके चलो तो दैट इज दी Ft1 इंटू R1. ठीक है, Ft1 इंटू R1. ये इसके लिए चल रहा है अभी, कौन से वाले, येलो वाले के लिए एंड ग्रीन वाले के लिए. ठीक है, येलो एंड ग्रीन के लिए. तो Ft1 इंटू R1 है ना. ऐसे ही क्या होना चाहिए, T1 बराबर Ft2 इंटू R2, है ना, Ft2 इंटू R2. Ft1 और Ft2 क्या है, सेम है. इस वाले कंडीशन की बात कर रहा हूँ कि यहाँ से ये ऐसे लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है, जो कल हमने समझा था. ठीक है, तो Ft2 इंटू R2, अरे ये दोनों, ये कल हमने अलग बात की थी, ये कल हमने अलग बात, ये नहीं प्लीज, इस वाले की टोर की बात, ये Ft की बात नहीं, अभी मैं इसकी बात चल रहा है. इस पर सेम है ना, बिल्कुल सेम है. Ft2 और Ft1 सेम है. तभी तो इसका हम क्या रिलेशन निकालते हैं कि पावर इसकी और पावर इसकी, दोनों की पावर क्या है जो यहाँ वाली है वो सेम निकालते हैं. P1 बराबर P2, है ना. तो P1 बराबर P2 के हिसाब से क्या हमारे पास बन के आ जाएगा, T1 ओमेगा 1 बराबर T2 ओमेगा 2. अच्छा, इसे T ना लिख के मैं टॉर्क लिखूं, है ना, नहीं तो फिर नंबर ऑफ टीथ से गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है, टाउ लिखूं इसे. तो यहाँ पर टाउ 1 था, ये भी टाउ 1 था, है ना. यहाँ टाउ 1 एंड यहाँ टाउ 2. अब इसे चाहे तो टाउ 2 लिख दूं, बट ये टाउ 2 का मतलब इसी के रेस्पेक्ट में ही है, इस वाले 2 वाले के. ये 1 है, ये 2 है. ठीक, चलो तो टाउ 1 टाउ 2, तो यहाँ से हमारे पास निकल के आया टाउ 1 अपॉन टाउ 2 इक्वल टू ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1. ठीक है, तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि Ft1 और Ft2 क्या है, सेम है. तो ये रेडियस वाइज भी अगर आप देखोगे तो रेडियस वाइज क्या निकल के आ गए, R क्या हो जाएगा, ये R2 डिवाइडेड बाई R1.
क्लियर है? R2 डिवाइडेड बाई R1, ये टाउ 2 क्या है? R2 डिवाइडेड बाई R1, ठीक है। और ओमेगा किससे रिलेट करता है नंबर ऑफ टीथ में? ओमेगा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी, है ना, तो ये हो गया T1 अपॉन T2, है ना, तो ये हो जाएगा R2 अपॉन R1 और T1 अपॉन T2। T1 अपॉन T2 कितना हो गया? 12/48, मतलब 1/4, है ना। तो R2 क्या है? R2 है R1 का 1/4, नहीं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। R2 R1 का R2 1/4 है ना, 1/4 तो छोटा होना चाहिए ना, रेडियस से छोटी होनी चाहिए। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। अरे नहीं, सुनो, मैं यहाँ पर ये एक चीज, ये थोड़ी मैथ्स में गड़बड़ कर रहा हूँ, कुछ तो कहाँ कर रहा हूँ, एक सेकेंड। ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1, सर ये जो T2 अपॉन T1 होगा सर, हाँ T2 अपॉन T1 होगा, ये लास्ट में जो आपने लिखा, अरे सर वो लास्ट में ये T2 अपॉन T2 बाई T1 होगा। एक सेकेंड, ये ओमेगा नहीं ओमेगा, ये अरे कुछ अजीब सा होगा, देखो यहाँ पर, यहाँ कुछ देखो, कुछ अजीब सा हो गया, आराम से सोचो। R1 बाई R2 टाउ 1 R1 बाई R2, टाउ 1 बाई टाउ 2, अरे यार R1 बाई R2, सॉरी, वही मैं कह रहा हूँ, मैंने कुछ तो मजेदार दिख रहा है भैया, कि नहीं समझ में भी आ रहा है ना, और मतलब ये आंसर भी सही लिखा हुआ है और कुछ अलग भी दिख रहा है। वो यहाँ छोटी सी मिस्टेक कर दी, टाउ 1 है तो R1 है और टाउ 2 है तो R2 है। कॉन्सेप्ट यही से लिखा था, 2 को 2 ही लिखा था, बट वो 2 को 2 मैंने लिख कहाँ से दिया वो समझ में नहीं आया। ठीक है, हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो अब यहाँ से क्लियर दे रहे, तभी तो सेंस समझा जाता है कि कहाँ गलती की है। तो T1 बाई T2 हमारा 1/4 है, तो R1 बाई R2 हमारा 1/4 हो गया, मतलब R2 बड़ा है 4 टाइम्स। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास टाउ 2 क्या होगा? 4 टाइम बड़ा होगा टाउ 1 से, तो टाउ 2 4 टाइम बड़ा होगा टाउ 1 से। ठीक है, यहाँ तक हो गया ये चीज। तो टाउ 2 हमारा 4 हो गया टाउ 1, एंड टाउ 1 की वैल्यू दे रखी है 100 न्यूटन मीटर, तो टाउ 2 आ गया हमारा 400 न्यूटन मीटर। ओके, अब चलते हैं इधर की तरफ। अब ध्यान देना, अगर मैं इसके हिसाब से लेके चलूं टाउ 2, टॉर्क इस पर कितना लगना शुरू हो गया। अब ये चीज ध्यान देना ना, अब देखो जैसे अब मैं यहां से गया ना, तब चीजें साफ से दिख रही है। जब यहां से गया तो शाफ्ट पर टॉर्क लगना कितना शुरू हुआ, जब यहां से गया तो टॉर्क कितने, मतलब इस शाफ्ट पर टॉर्क कितना प्रोड्यूस हुआ, शाफ्ट पर टॉर्क। एक मिनट, इसको ना टॉर्जन से समझो थोड़ा सा। टॉर्जन से कैसे? ये जो होता है, ये है एक गियर, इस गियर से ये शाफ्ट चल रही है ना, इस गियर पर ये शाफ्ट माउंटेड है ऐसे, इस पर आपने टॉर्क कितना प्रोड्यूस कर दिया, Ft इंटू में R, इस पर टॉर्क कितना आया, है ना, 400। ये 400 इस शाफ्ट का टॉर्क है जिससे ये शाफ्ट घूमी। ये शाफ्ट इनपुट नहीं है, ये शाफ्ट घुमाई जा रही है। कितने टॉर्क से घूम रही है? 400 से। तो 400 जो टॉर्क है वो टॉर्जन में आप पढ़ोगे इन चीजों को सॉम में, कि जो टॉर्क इस पर आपने दिया वो इस टॉर्क को बाई लेंथ, अगर इसमें कोई और मतलब शियर फोर्स नहीं लगा हुआ है और कहीं पर भी शियर फोर्स नहीं लगा हुआ, तो ये टॉर्क हमारा इस पर सेम रहेगा या नहीं? यस, टॉर्क सेम रहेगा। समझ रहे हो? पावर वाला जो सेंस है ना, वो पावर वाला सेंस आपके रेडियस के बेसिस पर चेंज होगा, पावर वाला सेंस रेडियस के बेसिस पर चेंज होगा, जबकि यहाँ का टॉर्क वाला जो सेंस है वो आपका सेम रहने वाला है। टॉर्क वाला सेंस नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ का जो टॉर्क है, जो शाफ्ट पर टॉर्क आ गया, वो क्या है? वो तो अब सेम चल रहा है ना, 400 न्यूटन मीटर। यही तो आप छोटी सी गलती कर रहे हो। देखो, ये आप टॉर्जन में समझोगे, जब टॉर्जन में सॉम के टाइम पर आप किसी चीज को, टॉर्जन में एक्चुअली क्या होता है, ये लाइक आपने फिक्स कर रखा है, ये एक बॉडी है, इस पर आपने ऐसे लगाया, यहाँ है ना, इसको मान लो कि ये गियर है, मान सकते हो ऐसे। सोचो ट्राई करो, ये है गियर है, गियर, ठीक है, ये गियर है, इस गियर पर आपने ऐसे कुछ फोर्सेस लगाए, ऐसे फोर्सेस लगाए, क्या निकाल के आए इस पर? F इंटू डी, ये क्या बन गया? टॉर्क। ये जो टॉर्क बना, ऐसे टी से लिख रहे, ये जो टॉर्क बना, ये टॉर्क ही तो आप ऐसे दिखाओगे ना इस पर लगाते हुए। ये मैग्नीट्यूड आ चुका है 400 न्यूटन मीटर का, मतलब ये कितना भी बड़ा छोटा फर्क नहीं पड़ेगा।
क्योंकि आउटपुट दिया है आपने उसे, नहीं समझे अभी भी। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, आप बस इस सेंटर पॉइंट के बारे में देखो, सेंटर पॉइंट के बारे में। खाली खाली नहीं है, खाली 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 बोतल, खाली बोतल ये रही, थोड़ी सी है, देना देना देना। देखो ध्यान से देखो, आप इस पर क्या निकाल के लेके आए, ये इसके ऊपर यहां पर ऐसे लगा रखा है, ऐसे बहुत बड़ा गियर था, बहुत बड़ा, आपने एफ टी दिया, एफ टी इंटू आर की वैल्यू आपने कितनी बता दी, 400 बता दी। इसका मतलब एफ टी इंटू आर, इसमें 400 लग रहा है, 400 कहाँ फील हो रहा है, कहाँ फील हो रहा है, पूरे सरफेस पर, 400 का पूरे सरफेस पर फील हो रहा है, क्योंकि 400 न्यूटन मीटर सिर्फ यहाँ नहीं है, 400 न्यूटन मीटर से ये भाग रहा है, ये घूम रहा है, तो ये इसके अबाउट 400 न्यूटन मीटर से, 400 न्यूटन मीटर से घूम रहा है, ये शाफ्ट 400 न्यूटन मीटर से घूमना चाह रही है। अगर ये फिक्स कर दिया इधर से, मान लेते हैं अगर इधर से फिक्स कर दिया, तो ये 400 न्यूटन मीटर का अपोज करेगा, और ये 400 न्यूटन मीटर ही इधर से क्रिएट करेगा, और ये इसको क्या कर देगा, टॉर्जन में जाने से रोक देगा, मतलब सॉरी घूमने से रोक देगा। फिक्स में याद है, फिक्स वाली चीजें याद है, टॉर्जन वाली, तो टॉर्जन वाली चीजें अगर याद है, तो ये जो 400 लग रहा है ऐसे, तो इसके हिसाब से तो ये इतने बड़ा, अगर इसको ले रहे हो तो इतने बड़ा इसको लेना पड़ेगा फिक्स सपोर्ट को। ऐसा कभी होता है, ऐसा कभी होता है नहीं ना। फिक्स सपोर्ट तो बस यहीं पर, ये खत्म, फिक्स सपोर्ट कर दी, यहाँ पर भी क्या क्रिएट करा देते हो, 400। क्यों, क्योंकि इससे मतलब क्या है, सिर्फ इसके जो इसकी सेंटर पॉइंट के हिसाब से जो लग रहा है ना, इसको फील जो हो रहा है, वही वैल्यू इसे यहाँ देनी है ना। इस वजह से ये क्या हो रहा है, अगर यहाँ गियर दूसरा माउंटेड कर रहे हो, समझ रहे हो, गियर दूसरा, इसे फिक्स ना करके इसको गियर दूसरा माउंटेड कर रहे हो, तो जितना टॉर्क एज ए मोटर शाफ्ट की तरह काम कर रहा है, मतलब इसको हमने घुमा दिया, अब ये जो घुमा, ये क्योंकि यहाँ फिक्स नहीं है, यहाँ पर दूसरा गियर लगा रखा है, अभी इस गियर पर वो आने दो, दूसरा गियर आने दो, अभी गियर मत लेके आओ, अभी ये गियर साइड रखो, है ना। तो अब क्या होगा कि जितने टॉर्क से ये घूमा, अब देखो ये चीज यहाँ फिक्स है ही नहीं कुछ, जितने टॉर्क से ये घूमा उतने टॉर्क से ये घूम जाएगा, है ना। और टॉर्जन में यही उल्टा होता है, जितने टॉर्क से ये घूमा, यहाँ ये घुमाने नहीं देता तो इसे ट्विस्टिंग करता है ना, ये ट्विस्टिंग करता है, बिल्कुल T1 इक्वल टू T2 बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो वो ट्विस्टिंग कर जाता है, इसीलिए वहां थीटा वगैरह आते हैं, जबकि इसमें शाफ्ट में थीटा वगैरह नहीं आएंगे। अगर ये फ्री है तो, अगर ये गियर का जो आउट वाला है ना, ये वाला पार्ट, वो अगर रोक नहीं रहा उसे, तो सीरीज में सब थीटा इक्वल होता है ना, सीरीज में थीटा इक्वल हो जाता है, थीटा नहीं, सीरीज में थीटा जुड़ता है, सीरीज में थीटा जुड़ता है, टॉर्क इक्वल होता है, एक मिनट, सीरीज में थीटा जुड़ता है, सीरीज में थीटा टॉर्क इक्वल होता है, ठीक है। और पैरेलल में थीटा सेम होता है, ना ना, सीरीज में टॉर्क सेम रहता है, हाँ वही तो बोल रहे हैं, टॉर्क सेम रहता है, थीटा जुड़ता है ना, और पैरेलल में थीटा सेम रहता है, टॉर्क जुड़ता है। तो ये वाली जो चीज है, ये समझ में आई कुछ ऐसे कि ये वाली चीज घूमेगी, तो अगर ये फिक्स नहीं है तो ये घूम जाएगा, कितने से घूमा, सेम टॉर्क से घूमा, है ना। कुछ क्लियर हो ना, सेम टॉर्क, तो जो पावर वाला सेंस था ना, वो सेंस नहीं चलेगा, सेम टॉर्क वाला सेंस चलेगा। तो यहाँ ये भी कितने से घूमा, सेम टॉर्क से, बट प्रॉब्लम क्या आई, ये सेम 400 से घूम रहा था, 400 न्यूटन मीटर से ये घूम रहा था। अब सुन लो प्लीज, 400 न्यूटन मीटर से घूम रहा था, अगर ये फ्रीली गियर यहाँ लगा होता, है ना, बट इसके साथ में एक और, साथ में एक गियर और लगा दिया इधर, है ना। 400 न्यूटन मीटर इसका है, 400 न्यूटन मीटर इसका है ना, बट ये जो है, ये तो टॉर्क है ना, बट इसका ओमेगा कितना, ओमेगा कितना, जो इसका ओमेगा वही इसका भी ओमेगा, कितना ओमेगा, ओमेगा 1, मतलब यहाँ पर कितना मान रखा था, ये T1 तो हमारे पास 400 आ गया था, ओमेगा 1 इस वाली का, हाँ N1, ओमेगा, ओमेगा हमने निकाला था कुछ इसका, नहीं, अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, हाँ ये बात तो सही, ठीक है। एक मिनट, मैंने T1 इंटू ओमेगा 1 का हिसाब किया ना, ठीक है। सुनो 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 सुनो, अभी हमने कुछ रिलेशन निकाला था ना, पावर के बेसिस पर, इन दोनों के पावर सेम होंगे ना, इन दोनों के, ठीक है, इन दोनों के पावर सेम होंगे, ठीक है। तो टॉर्क 1 अपॉन टॉर्क 2 बराबर हमने निकाला T1 अपॉन T2, है ना, ये अभी जस्ट पहले निकाला था, ठीक है, ये अभी निकाला था। तो टाउ 1 अपॉन टाउ 2 इक्वल टू T1 अपॉन T2, मतलब ये 1 मान लिया, ये 2 मान लिया, तो इसके हिसाब से 400 बटे टाउ 2 बराबर T1, इसके टीथ हैं 12 हैं और इसके टीथ हैं 60, ये नेक्स्ट फिगर है आपका, जो आगे वाला फिगर है। तो यहाँ से टाउ 2 वैल्यू आ गई 60 बटे 12 गुणा 400, तो 12 पंजे 60 की आ गई 2000, ठीक है, न्यूटन मीटर।
कोई दिक्कत तो नहीं है? तो याद रखना यहाँ से पावर इसकी और इसकी सेम थी जो शुरू में थे, और पावर इसकी और इसकी सेम है जो अब यह वाले हैं, ठीक है। शाफ्ट की पावर उनको सेम नहीं होगी। शाफ्ट की पावर सेम नहीं होगी, ठीक है, उसका torque टॉर्क सेम होगा। और अभी के हिसाब से आप क्या सोचोगे कि जो रिलेशन है, अब ध्यान से सुनना, यहाँ लैंग्वेज वाइज क्या हो गई, इसका सिर्फ शाफ्ट की बात करोगे, गियर नहीं, गियर के यहाँ के ये वाले पॉइंट की बात नहीं करनी। अभी यही चीज तो मैं समझाना चाह रहा था विक्रांत जी। विक्रांत जी अभी भी थोड़ा सा गड़बड़ कर गए आप क्या? शाफ्ट सिर्फ ये होती है ना, शाफ्ट सिर्फ ये है, इसका जो रेडियस है और इसका जो रेडियस है वो सेम है, इसका जो टॉर्क है 400 और इसका जो टॉर्क है वो सेम है, इस वजह से इस पर जो हमारे पास पावर है वो सेम है, वो सेम है, बट गियर के एंड पर सेम नहीं है पावर। ये वाली पावर और ये वाली पावर जो यहाँ P1 आपने ली थी, वो यहाँ वाली जो P2 वाली पावर आप क्रिएट कर रहे हो वो सेम नहीं है, क्योंकि इन दोनों के रेडियस अलग अलग। बात एकदम क्लियर हो गई ना? तो ये सेंस था जो मैं उस टाइम पे कहना चाह रहा था, ठीक है। हाँ, क्योंकि यहाँ ऑब्वियस है, आर चेंज हो गई तो फिर टॉर्क चेंज हो गया उसके सेंस में वहां पर, तो वो चीज आ जाती है। तो पावर यहाँ की अलग हो जाती है, बट ये P2 जो है वो इस वाले P1 से अलग हो जाएगा रेडियस के बेसिस पर। बट हाँ, इसका पावर और दूसरे वाले पावर वो दोनों सेम होगी, है ना, इस वजह से। ठीक है, तो क्लियर हुआ? मैथमेटिकली तो ये सीधा हो गया था, मैथमेटिकली कोई दिक्कत नहीं थी, टाउ 1 और टाउ 2 से सीधा सीधा आंसर आ गया था। वो इनका क्वेश्चन था शुरू में, इसलिए थोड़ा सा ये वाली चीजें लेके चल रहा था। कुछ समझ में आया या नहीं कि रेडियस वाइज एक्चुअली ये चीजें ना आपको ज्यादा डेप्थ में समझ में आएंगी टोर्जन के टाइम पर। टोर्जन में क्या होता है ना, रेडियस वाइज आपका टॉर्क भी चेंज होता है, वो आपको फील हो जाएगा रेडियस वाइज। टोर्जन चला गया या आपका तो चला गया अभी, ठीक है, चलो ठीक है, चलो यार रिवर्टेड रह गया। हाँ बोलो। ऐसा वाला आपने जो बताया था 400 वहां से आ रहा है, हाँ हाँ, तो यहाँ पे जो होगा टॉर्क वो अलग होगा और यहाँ पे जो टॉर्क होगा वो अलग होगा। उसके सेंस में जो चीज यहाँ लगेगी और उसको जो रोकेगा, जो उसको रोकेगा, हाँ ये होता है फिर ओमेगा। ये डिफ्लेक्टेड बॉडी है ना, डिफ्लेक्टेड बॉडी। हाँ यही मानेंगे हम, यही मानेंगे, यही मानेंगे, हाँ यही मानेंगे। देखो अब यहाँ पर देखो, ये वाली जो आपका क्वेश्चन है ना, आपका जो क्वेश्चन है ऐसे पकड़ा हुआ है, यहाँ का टॉर्क इस वाले पॉइंट का टॉर्क कब अलग है? तो अगर दोनों ओमेगा ओमेगा सेम है, ये जो होता है ना, ये वाला जो हम टॉर्जन में पढ़ते हैं, ये प्लेन हम हमेशा सिमिलर मानते हैं। ऐसे जाएगा तो ये सेम प्लेन लेके जाएगा, बट ये प्लेन टोटली यहाँ वाला जो प्लेन ऐसे माना था, ऐसे देखो ना ध्यान से, जब इसको ऐसे लेके जाओगे, ऐसे लेके जाओगे तो ये प्लेन ऐसे टिल्ट होगा, यहां से फिक्स रहेगा इस जगह से, ये प्लेन यहां से ऐसे टिल्ट होगा, ऐसे टिल्ट होता जाएगा, ऐसे 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 टिल्ट होता जा रहा है। समझ में आ रहा है? स्टार्टिंग ये था, ऐसे ये हो गया। तो ये जो थीटा बन के आता है ना, थीटा, ये प्लेन का जो एंड दिखेगा वो हमेशा ऐसे पैरेलली दिखेगा, है ना। थीटा हमेशा सेम होता है। अगर ये थीटा सेम है तो थीटा का मतलब क्या हुआ? रोटेशन, एंगुलर रोटेशन। एंगुलर रोटेशन कांस्टेंट होता है उस सेंस में, जब हम टॉर्क को चेंज कर रहे हैं डिस्टेंस वाइज। तो इसमें तो सर एंगुलर कांस्टेंट है। देखो एंगुलर कांस्टेंट है यहाँ पर, बट इसको इस सेंस में नहीं लेना है। एक्चुअली आप थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो। टॉर्जन के टाइम पर आपने वो वाला एग्जांपल नहीं समझा था। अरे यार ये बैटरी डाउन होने वाली है, एक सेकंड, एक सेकंड मैं चार्ज कर पहले। चलो ये वाली चीज, ये अब फिलहाल ये वाला क्वेश्चन क्लियर है आपको? ठीक है, तो अभी ना बस रिवर्टेड गियर ट्रेन रह गया है। ठीक है, तो रिवर्टेड गियर ट्रेन अभी तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, हाँ बोलो। रेडियन, हाँ रेडियन यूनिट होती है, रेडियन यूनिट। चलो अभी एक सेकंड रुको, मैं इसको जरा क्लोज कर दूं।